तो इस वीडियो में करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है ये। इस पार्ट में जो है पूरी ये सेकंड चैप्टर जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो लास्ट टॉपिक क्या है? रिवॉल्यूशन। तो शुरू करें। जिससे ऋतिक पांडे, यू आर वॉचिंग कॉमर्स कम्युनिटी, लेट्स बिगिन। यह है रिवॉल्यूशन अकाउंट की पूरी फॉर्मेट। और क्या कहना चाहिए? वही रिवॉल्यूशन मतलब रीवैल्यू करना है किसी चीज को। रीवैल्यू जैसे क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ गई है, कम हो गई है, इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी गुड्स और एनी टर्म्स इज रिकॉर्डेड इन रिवॉल्यूशन अकाउंट। ओके, तो कैसे बनते हैं देख लीजिए। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे टोटल होते हैं दोनों तरफ। ओके, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में। ओके, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट में, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो ये डेबिट, और अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं तो क्रेडिट। ओके, अगर प्रॉफिट हुआ इसमें, जो ये पार्ट रिवॉल्यूशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ, अगर इस साइड का ज़्यादा इस साइड का कम है तो क्या प्रॉफिट शेयर करते हैं। प्रॉफिट रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में, जो भी बटेगा प्रॉफिट या लॉस वो ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओके, लॉस इस साइड बांट देंगे, इस साइड लॉस इस साइड प्रॉफिट। ओके, और टोटल कर देंगे, यहाँ पे टोटल करके लिख देंगे। उसके बाद उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो पूछता है वो बनाते हैं। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर का खत्म हुआ। इसके एक क्वेश्चन सब करा देते हैं आपको, देखिए। क्वेश्चन क्या है? अशोक, भीम एंड चेतन वर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3:1, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2050 वाज एज फॉलो। उसके उस समय बैलेंस शीट क्या थी? ये था क्रेडिटर्स 10,000 1 लाख के थे, बिल्स पेबल 40,000 का था, जनरल रिजर्व 60,000 का, कैपिटल इतना था। अशोक की 2 लाख थी, भीम की 1 लाख, चेतन का 50,000, कुल मिला के 3.5 लाख कैपिटल थी, मिला के 5,50,000 ये आता था। और इस साइड में लैंड 1 लाख का था, बिल्डिंग 1 लाख की थी, प्लांट 2 लाख का था, स्टॉक जो है 80,000, डेटर्स 60,000, बैंक में 10,000 था, टोटल मिला के 5,50,000 आता था। ओके, और अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इक्वली। 1 अप्रैल 2015 से ये इक्वली बांटना चाहते थे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। ओके, फॉर दिस वाज एग्रीड दैट, तो इस समय जब एग्री हुए थे तब क्या था? गुडविल जो थी 3 लाख था उसकी वैल्यू। ओके, लैंड भी रीवैल्यूड, लैंड जो है रीवैल्यूड हो गया था 60,000 से 1,60,000 हो गया था, 1 लाख था 60,000 हो गया था। बिल्डिंग जो है 6% से डिप्रिसिएशन हो गई थी। ओके, क्रेडिटर्स जो थे 12,000 के हो गए थे। वन लाइक भी क्लेम टू रिटर्न ऑफ, जो क्रेडिटर 12,000 के थे वो क्लेम नहीं हुए थे। ओके, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। 1 2 3 चीज़ें हमें बनानी है। ठीक, इन तीन चीज़ों को मिला के ही हमें 6 मार्क्स केवल मिलते हैं। ओके, और 6 मार्क के लिए हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, हमने देखिए यहाँ पे सब चीज़ के फॉर्मेट बना के रखे हैं, क्योंकि आपको जो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमने सारी चीज़ के फॉर्मेट बना के रखे हैं। ओके, रिवॉल्यूशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। ओके, इस प्रकार से बना दिए, और डेबिट क्रेडिट। ठीक, आप इधर से ब्लॉक मत करिएगा, क्यों? क्योंकि ये बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। ओके, इसलिए ब्लॉक नहीं किया जाता इनको। ठीक,
और अब लिखते हैं इधर बिल्डिंग कितने की 6000 से इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज इन एसेट्स तो टू बिल्डिंग। ओके, टू बिल्डिंग अकाउंट कितना 6000 बिल्डिंग अकाउंट हो गया। उसके बाद जो बिल्स पेबल थे, जो क्रेडिटर्स थे, सॉरी, उसके बाद इधर जो लैंड था वो 60,000 से डिक्रीज हुआ है, तो लैंड 60,000। ओके, और क्रेडिटर जो है, सॉरी, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट, जो क्रेडिटर्स थे वो 12,000 क्लेम नहीं हुए थे, 12,000 लिख देते हैं। ओके, ये टोटल कितना आ गया 72,000। इधर कितना 6,000 बचा, कितना 72,000 में से 6,000 माइनस हुआ तो कितना बचा 52,000, कितना होगा 66,000 हुआ, तो 66,000 इधर लिखते हैं। और ये क्या करते हैं, इनको प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अशोक अकाउंट, अशोक भीम, ये कहाँ जाएगा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट भीम के बाद चेतन कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इन तीनों लोग को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे इसको, तो कितना कितना आएगा 33,000। ओके, 22,000 और 11,000, इस प्रकार से इनको बांट देंगे। और इसी प्रकार से ये जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ठीक, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सभी के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, सबके पार्टनर्स अलग अलग है, सॉरी, सबके जो है नेम और कॉलम्स अलग अलग हुए हैं, तो अलग अलग लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं, बाई बैलेंस CD, सॉरी BD ब्रॉट डाउन होता है। ओके, तो अशोक का कितना है 2 लाख, बैलेंस शीट में शून्य हुआ था, और 1 लाख और 50,000। ओके, फिर जनरल रिजर्व बना हुआ है, जनरल रिजर्व को भी हमने बताया कि जो जनरल रिजर्व है उसको ओड रेशियो में बांट देते हैं, तो कितना कितना हो जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। ओके, फिर क्या करेंगे, फिर बाई रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना इनको मिलेगा 33,000, यहाँ पे लिखा हुआ था, देख लीजिए, जो रिवॉल्यूशन में निकाले वही लिखेंगे। फिर 22,000, फिर 11,000। ओके, फिर बाई चेतन्स कैपिटल, चेतन्स कैपिटल अशोक ने चेतन को दिया होगा, क्यों दिया, क्योंकि ये जो चेतन है ये सेक्रीफाइस कर रहा है उसको, अपने रेशियो को जो है चेतन गेन कर रहा है, गेन करने के लिए जो मनी देगा इसको, अशोक को अशोक सेक्रीफाइस किया है, और जो चेतन है वो गेन किया है। कैसे किया है ये हम अभी आपको बताएंगे, पहले इस तरफ का देख लेते हैं, अभी वर्किंग नोट में आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो इधर टू अशोक से कैपिटल, अशोक कैपिटल अकाउंट, यहाँ 50,000 लिख देते हैं। ओके, और यही काम यहाँ भी करना है,
अशोक कैपिटल अकाउंट कौन दे रहा है? चेतन दिया है 50,000 का। ओके, ये दिए हैं तो इनको यहाँ लिखेंगे। फिर बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। बैलेंस कितना कितना का आएगा? इसको प्लस कर लीजिए और इसको प्लस कर लीजिए। कितना आएगा? आएगा 3,13,000, इधर 1,42,000। ओके, और यहाँ 71,000। ठीक, तो यहाँ भी लिख लेंगे 71,000, 1,42,000, 3,13,000। ओके, अब यहाँ इसको कर लेंगे बैलेंस बीडी और सॉरी सीडी। तो 3,13,000 अशोक ले लेंगे। ओके, 1,42,000 इनको हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ब्लैंक है। ओके, यहाँ भी ब्लैंक रहेगा। ठीक, और यहाँ पे 21,000। ओके, तो हो गया। इस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। आपको अभी वर्किंग नोट हमको दिखाना है, वर्किंग नोट आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। ओके, तो इसमें क्या करेंगे? अशोक का सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करते हैं। अशोक इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो ओल्ड रेशियो पहले पता कर लेते हैं कितना है। ओल्ड रेशियो हमारा था 3:1 और न्यू रेशियो 1:1 करना है। ओके, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं। ओके, 3/6 माइनस 1/3। ओके, 6 माइनस 1/6 हो जाएगा। नहीं, ये 3 होगा और ये 2 होगा। ओके, 1/6 तो ओल्ड ज़्यादा था और न्यू कम है, तो सेक्रीफाइस। हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, हमारे सारे वीडियोस आप पढ़े हुए हैं। ओके, सेक्रीफाइस कर लिए। अब कौन? भीम। भीम का कैसे? भीम का 2/6 माइनस 1/3, 6 2 माइनस 2 इक्वल टू 1/6, सॉरी 0/6। तो 0/6 मतलब 0, तो ये हो गया नील। ये इनका कुछ नहीं हुआ, न ये गेन किए नहीं से सेक्रीफाइस किए, इनका जैसा था वैसे ही रह गया। अब कौन है? भाई चेतन भाई साहब। अब चेतन भाई साहब क्या कहते हैं? चेतन भाई साहब का तो लूट गया, 1/6 था, सॉरी ये तो इनको तो मिल गया, चंगे हो गई। और 1/3 6 1 माइनस 2 माइनस 1/6, तो माइनस में रहता है तो क्या बोले थे हम? गेन। जिन्होंने वीडियो देखी वो समझ रहे होंगे। ठीक, 1/6 इन्होंने गेन की है और 1/6 ही इन्होंने सेक्रीफाइस की है। ओके, तो इनका गुडविल निकाल लेते हैं। जो गुडविल है कितनी है? 3 लाख है, तो 3 लाख का 1/6 पार्ट निकाल लेते हैं भाई, 50,000। ओके, यही 50,000 चेतन भाई साहब से पैसा यही 50,000 निकल के कहाँ गया था? अशोक भाई के जेब में। ओके, अशोक भाई के जेब में गया था, क्योंकि इन्होंने अपने हिस्से की गुडविल जो है चेतन भाई साहब को बेच दी थी। ठीक, इसीलिए गुडविल जो है चेंज रेशियो के समय में इधर उधर होता है। ओके, तो अब हम आखिरी काम अपना कर लेते हैं, बैलेंस शीट बनाना। ठीक, सबसे आखिरी काम होता है बैलेंस शीट बनाना। ठीक, बैलेंस शीट की फॉर्मेट आपको पता है, लायबिलिटी अमाउंट, लायबिलिटी
और सॉरी एसेट्स अमाउंट। हमें रियलाइजेशन का याद आ गया था, इसलिए ये अरे रिवैल्यूएशन का लाइबिलिटी सॉरी पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स, इसीलिए लाइबिलिटी अमाउंट लिखा रहता है। तो लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट, ओके, ये भी लिखना जरूरी है, लिख लिए भाई साहब हम। अब क्या करेंगे, अब क्रेडिटर्स, इधर बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया हुआ था, क्रेडिटर जो है इनकी वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है या बढ़ी है, कम हो गई है। अब ये 88,000 के हो गए, ओके। जो बिल्स पेबल थे, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 40,000 40,000। अब कैपिटल्स इनके कितने हैं, कैपिटल्स में कौन कौन भाई साहब, अशोक भाई साहब आ जाएंगे, भीम भाई साहब और चेतन भाई साहब, ओके। इन तीनों लोग को जो है कितना कितना ये वाली जो अमाउंट है वो लिखी जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अशोक भाई साहब के खाते में 3,13,000 रुपये है, ठीक हो गया भाई। 1,42,000 किसके, अशोक भीम भाई साहब के हैं, और चेतन भाई साहब के अकाउंट में सिर्फ सॉरी ये नहीं, ये लिखा जाता है जो बैलेंस शीट है, ये चेतन भाई साहब भीम भाई साहब के और सॉरी चेतन भाई साहब के अकाउंट में 21,000, ओके। टोटल मिल कितना हो गया, 4,76,000 ऐड कर लेंगे, 6,04,000 ये ऐड हो गया, देख लीजिए 6,04,000। अब क्या करेंगे, इधर साइड में लैंड की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है कि बढ़ी है, लैंड की वैल्यू बढ़ी है, 1,60,000 हो गया, ओके। 1,60,000 लैंड की हो गई। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, कितनी थी पहले, 1,00,000 थी, 6% डिप्रिसिएशन लगा है, ठीक, तो कितनी हो गई, 6% का 6,000 होता है डिप्रिसिएशन, तो 1,00,000 से 94,000 हो गई, 94,000। फिर प्लांट जो है कितना, 2,00,000 का 2,00,000, कोई चेंजिंग नहीं हुई इसमें, ओके। अब स्टॉक दिया हुआ बैलेंस शीट में, तो स्टॉक की भी कोई चेंजिंग नहीं होती, 80,000 का 80,000। उसके बाद डेटर्स में भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक, तो कितना लिखा जाएगा, डेटर्स का कितना है वैल्यू, 60,000 लिख दी भाई। अब लास्ट में बैंक में जो पैसा रखे हैं 10,000 था, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, 10,000 टोटल कर लीजिए, 6,04,000, ओके। इस प्रकार से बैलेंस शीट भी बन गया हमारा, और यहीं पे चैप्टर्स कंप्लीटेड हो जाते हैं, ओके। कोई भी कंफ्यूजन होगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ओके। और हमारी अदर वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में लिंक हमने डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा जाके, ओके। तब तक के लिए कम्युनिटी की तरफ से थैंक्स अ लॉट।